बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपकी पाठ्य पुस्तक कस्तूरी नज़र आ रही है, जो कक्षा 6 के लिए आनंद इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई जाएगी। बच्चों, इसमें मैं आपको पाठ 1 के विषय में बताऊंगी। आप अभी अपने स्क्रीन पर कस्तूरी देख रहे हैं, जो आपके लिए कक्षा 6 की पुस्तक निर्धारित की गई है। ये विषय सूची है बच्चों, जो कि आपको पूरे साल के लिए पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, इसमें पेंसिल से कुछ अध्याय को काटा गया है। जिन जिन अध्याय को काट दिया गया है, उन अध्यायों को पढ़ाया नहीं जाएगा और वो आपके परीक्षा में भी नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पॉज करेंगे, रोकेंगे और उसके बाद अपने स्क्रीन पर बड़ा करके इसको देखेंगे और तब आप कंटेंट को समझ पाएंगे। ये सारे लेसन हैं जो हमें पढ़ने हैं। बच्चों, पहला लेसन है प्रणीति। प्रणीति एक कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। प्रणीति का अर्थ होता है अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे देना। हमारे वीर सैनिकों ने अपने देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, वो सभी आपको याद होगी। इसका संदेश है कि वीर मातृभूमि के सच्चे सेवक होते हैं। भारत हमारी मातृभूमि है। इस भूमि पर अनेक ऐसे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने इसके सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रस्तुत कविता इसी भाव पर आधारित है। बच्चों, पहले मैं आपको कविता पढ़ के सुना रही हूँ, उसके बाद आपके सामने आपकी कविता पढ़ रही हूँ। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, जिनने छिटकाई चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लूप लपट दिशाएं, उनके सिहनास से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी उसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। उसके नीचे नामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने इसे कविता को लिखा है। बच्चों, उसके बाद आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ नजर आ रहा है, जैसे आपको अपने फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में शब्दार्थ लिखना है, यानी वर्ड मीनिंग को लिखना है। जब आप अध्याय लिखेंगे तो आप उसमें लिखेंगे पाठ 1 प्रणीति, उसके बाद आप ये शब्दार्थ लिखेंगे। उसके नीचे बच्चों ये 5 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आइए बच्चों, अब मैं आपको इसके अर्थ बता रही हूँ। कक्षा 6 पाठ 1 प्रणीति, कवि का नाम नामधारी सिंह दिनकर, पाठ का अर्थ यानी कि सारांश। बच्चों, प्रणीति का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार, या अपना सर्वस्व अपने देश पर न्यौछावर करना। प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने मातृभूमि इसके सम्मान की रक्षा के लिए इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वीरों को जय बोलने को कहा है। कवि कह रहे हैं कि ये वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पुण्य वेदी पर लटक गए, जो तूफान आने पर भी एक छोटे दिए के रूप में जल उठे। कवि इन वीरों को जय बोलने को कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इन वीरों के सिहनाव से ये धरती भी डर से सहम गई है। कवि आखिर में कहते हैं कि इन वीरों की चकाचौंध की महिमा सूर्य चंद्र और इस संपूर्ण भूगोल में गूंज रही। बच्चों, मैंने शब्दार्थ अपने अक्षर में भी नीचे लिख दिया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मैंने आपको बताया था कि अर्थ और शब्दार्थ मैंने आपको लिखने के लिए दिया भी है, जिसे आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। बच्चों, इसके अलावा इसमें प्रश्न उत्तर हैं।
जिसमें कुछ प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। मैं इसे लिख भी चुकी हूँ और मैं इन प्रश्न उत्तरों को आपको पढ़कर भी बता रही हूँ, ताकि अगर आपको लिखने में कहीं दिक्कत हो तो मेरे बोलने से आप उस उत्तर को सही से लिख लें। अगर कहीं पर परेशानी हो बच्चों, तो आप अपने स्क्रीन को पॉज कर देंगे, रोक देंगे और उसके बाद उस स्क्रीन पर बढ़ा करके उस प्रश्न उत्तर को देख लेंगे और उसके बाद अपने कॉपी पे उतारेंगे। नहीं तो आपको कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने स्क्रीन को रोक रोक करके लिख लेना है। आइए बच्चों, अब मैं आपको प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ। कक्षा 6 पाठ 1 प्रश्न एवं उत्तर। पाठ का नाम प्रोन्नति। जान की कुर्बानी दी, बलिदानों की भूमि को पुण्यवेदी कहते हैं। प्रश्न 2 है बच्चों, हमें देशभक्तों की जय जयकार क्यों करनी चाहिए? हमें देशभक्तों की जय जयकार इसलिए करनी चाहिए कि ये लोग बिना किसी स्वार्थ के अपने गर्दन को संघर्ष कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। जल जल कर बुझ गए कविता किस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि नामधारी श्री दिनकर जी ने वीरों का गुणगान किया है। कवि कहते हैं कि ना जाने कितने वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमारी मातृभूमि की रक्षा की है, जो बिना कुछ बोले अपने मातृभूमि पर शहीद हो गए। बच्चों प्रश्न 4 है, वीरों की सिंहनाद अर्थात गर्जना सुनकर मनुष्य तो क्या धरती तक सहम जाती है। इस वाक्य का भावार्थ 2 अथवा 3 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने वीरों के जय घोष का वर्णन किया है। जब वीर सैनिकों की टोली युद्ध के लिए निकलती है तो उनके जय घोष से मनुष्य तो क्या ये धरती भी सहम जाती है। बच्चों प्रश्न 5 है, इस कविता को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने इसकी रचना किन लोगों को सम्मान देने के लिए की है। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उन वीर और वीरगनाओं को सम्मान दिया है जिन्होंने अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। बच्चों ये प्रश्न का उत्तर 1 से 5 तक का है। इसके अलावा कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देने हैं। उसके अलावा भावार्थ है और कुछ के अर्थ भी बताने हैं। ये अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसमें से आपको पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर धन्यवाद।